Hello, guys, welcome to my channel Sarah's Analytics Arena. And today we will talk about the most important fundamental tools in the data world, which is SQL, the backbone of data management and analysis. तो गाइस, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल को आप एक टूल जैसे समझो जो आपके डेटा के साथ बात करता है, क्वेश्चन पूछता है एंड आंसर्स देता है। मतलब ये एक तरीके का ब्रिज है जो आप और आपके डेटा के बीच कनेक्शन बनाता है। SQL is essential for interacting with relational database। मतलब relational databases एक सिस्टम है जिसमें डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। हर टेबल रोज और कॉलम से बनता है और इसका यूज डेटा को आसान और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ डेटा स्टोरेज फ्रॉम पेपर रिकॉर्ड्स टू एसक्यूएल डेटाबेस। From the early days of manually recording data on paper to the rise of electronic spreadsheets and eventually the development of SQL database, each stage has introduced more efficient, organized, and scalable ways to handle growing amounts of data. So let's explore this transition. So, from 1950s to 1970, data was stored in files. पहले डेटा को मैन्युअली स्टोर किया जाता था, जैसे कागज पर लिखना। लोग अपने रिकॉर्ड्स पेपर पर लिखते थे और उन्हें मैन्युअली मैनेज करना पड़ता था। इस तरीके में कोई रिलेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता था और डेटा को सर्च करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। फिर 1985 में एक्सेल एंड अर्ली कंप्यूटराइज्ड डेटा स्टोरेज का निर्माण हुआ। इन मिड ऑफ 1980s जब पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जा सकता था, एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में, जहां रोज और कॉलम्स में डेटा स्टोर किया जाता था। तो एक्सेल ने फिजिकल रिकॉर्ड्स के कंपैरिजन में कैलकुलेशन करना और डेटा मैनेज करना आसान बना दिया, लेकिन फिर भी ये बड़े डेटा सेट को एफिशिएंटली हैंडल करने या अलग-अलग डेटा एंटिटीज के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मेंटेन करने में लिमिटेड था। फिर 1987 में एसक्यूएल एंड द राइज ऑफ रिलेशन डेटाबेस स्टार्टेड। इन 1987 में एसक्यूएल का विकास हुआ और रिलेशनल डेटाबेस का यूज बढ़ने लगा। इस समय ओरेकल जैसे डेटाबेस सिस्टम्स आए जिन्होंने टेबल को डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। एसक्यूएल एक लैंग्वेज थी जो इन डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज होती थी। इसने डेटा को एफिशिएंटली स्टोर, मैनेज और क्वेरी करने का तरीका बदल दिया और कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स को हैंडल करना आसान बना दिया। चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन एंड इन्वेंटर्स ऑफ एसक्यूएल। जैसे एसक्यूएल कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे कौन लोग थे। So, SQL was developed in the early 1970s. It was created by IBM researchers Raymond Boyce and Donald Chamberlain. Originally, it named SQL, that is Structured English Query Language. Now let's talk about significant updates and standards in SQL. एसक्यूएल का डेवलपमेंट सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार अपडेट्स के जरिए होता रहा है, जो इसे और पावरफुल और वर्सटाइल बनाता गया। एसक्यूएल 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया एसक्यूएल का एक सिग्निफिकेंट अपडेट था। इसने नए फीचर्स और एनहांसमेंट्स ऐड किए जो डेटा को मैनिपुलेट और डिफाइन करने में भी ज़्यादा आसान और फ्लेक्सिबल बनाते थे। इस स्टैंडर्ड ने एसक्यूएल को और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज बनाया, जिससे अलग-अलग डेटाबेस सिस्टम्स के बीच कंपैटिबिलिटी बढ़ गई। फिर 1999 में एसक्यूएल 3 का अपडेट आया, जो एक मेजर माइलस्टोन था। इस अपडेट में ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स ऐड किए गए। इसका मतलब था कि अब एसक्यूएल रिलेशनल के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी सपोर्ट करने लगा।
नए फंक्शंस जैसे ट्रिगर्स और रिकर्सिव क्वेरीज को भी ऐड किया गया। फिर एक नया अपडेट आया 2003 में, जहां एसक्यूएल को और एडवांस बनाया गया बाय एडिंग एक्सएमएल सपोर्ट। अब आप डेटाबेस में एक्सएमएल फॉर्मेट का डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सकते थे। इसके अलावा नए स्टैंडर्ड फंक्शंस और एनहांसमेंट्स भी ऐड किए गए, जैसे विंडो फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई करते हैं। एसक्यूएल एक नए स्टैंडर्ड्स और अपडेट्स लगातार इंट्रोड्यूस करते गए। जैसे एसक्यूएल का 2011 का जो अपडेट था वो था रिलेटेड टू टेम्पररी डेटाबेस। एंड फिर उसके बाद 2016 में भी एक अपडेट आया जहाँ पे वो जेसन को भी सपोर्ट करने लगा, जेसन फॉर्मेट बेसिकली। हर नए अपडेट के साथ एसक्यूएल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल, पावरफुल और रेलिवेंट होते जा रहा है। So now we know what is SQL. SQL stands for Structured Query Language. Basically एक फिक्स्ड फॉर्मेट या सिंटेक्स के थ्रू एसक्यूएल क्वेरी लिखी जाती है जो हर रिलेशनल डेटाबेस के लिए स्टैंडर्ड होती है। जैसे कि डेटाबेस से डेटा मंगाना हो, या उसमें कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना हो, या डेटा रिट्रीव करना है या अपडेट करना है। ये एक प्रॉपरली रिटन कमांड होता है जो डेटाबेस को समझ आए और वो उस कमांड के हिसाब से डेटा प्रोसेस करे। सो बेसिकली इट इज़ अ प्राइमरली लैंग्वेज used to communicate with database. So why learn SQL? Because it is essential for managing and querying data in relational database management system. Now let's see about the versatility and popularity. It is widely used by top companies to handle large scale data like Amazon, Google, Microsoft, etc. It offers multiple dialects. Example: MySQL, PostgreSQL, SQL Server with slight variation in syntax. इसका मतलब है एसक्यूएल के मल्टीपल डायलेक्ट्स होते हैं। हर डायलेक्ट में सिंटेक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही होता है। ये वेरिएशन मेनली क्वेरीज लिखने के तरीके, फंक्शंस और फीचर में होते हैं। जैसे कि एक क्वेरी माई सीक्वल में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कंपेयर टू एसक्यूएल सर्वर, लेकिन दोनों ही सिस्टम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन। एसक्यूएल को 1986 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया। सीक्वल को ऑफिशियली एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, जो डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में डेटा को मैनेज और क्वेरी करने के लिए यूज़ की जाती है। इस स्टैंडर्डाइजेशन ने एसक्यूएल को यूज़ एसक्यूएल का यूज़ अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डेटाबेस में कंसिस्टेंट कर दिया और डेटा मैनेजमेंट को बहुत आसान बना दिया। फिर एसक्यूएल को 1987 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ ने भी अपना स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना लिया। आईएसओ के द्वारा भी ग्लोबली एक स्टैंडर्ड के रूप में एक्सेप्ट हो गया। इससे एसक्यूएल का यूज़ वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज हो गया, जिससे डेटा मैनेजमेंट और क्वेरिंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और सिस्टम्स और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। So let's see now what SQL can do. So it can execute complex queries to interact with database efficiently. It can retrieve specific data or entire data set from a database. It can add new records to store fresh information or even modify the records in the existing data. It can remove outdated or unnecessary records from a database, create a brand new database for organizing data, design tables to structure and store data logically, develop stored procedures to automate recurring tasks, generate views and simplify access specific parts for the data. Guys, thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to hit that like button and subscribe to Sarah's Analytics Arena for more awesome content. Also,
Make sure to share this video with your friends and colleagues who might find it useful. Your support helps me create even more tutorials to help you master SQL and data analytics. Thank you for watching. I will see you in my next video.